सर्वाइकल स्लिप डिस्क का मतलब है जब सर्वाइकल में या गर्दन के भाग में डिस्क अपनी जगह से हट जाती है। इसमें नॉर्मली दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। पहले सिम्टम तब होते हैं कि जब डिस्क अपनी जगह से स्लिप होके नर्व्स को दबाने लगती है। अगर वो नर्व को दबाती है तो नॉर्मली इससे एक हाथ में या तो राइट या लेफ्ट में सुनपन, भारीपन या तेज दर्द होना या जलना या हाथ की ताकत कम होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। दूसरे सिम्टम्स होते हैं कि जब डिस्क अपनी जगह से हिल के स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगती है। जब वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है तो माइलोपैथी नाम के सिम्टम्स होते हैं। माइलोपैथी में चलने में दिक्कत होना, बैलेंस जाना, हाथों या पैरों में जकड़न होना या मोशन यूरिन का कंट्रोल खोना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। दोनों ही केसेस में सर्वाइकल स्लिप डिस्क का इलाज करना ज़रूरी है। अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें जिसमें कि वो नर्व को दबा रही है, तो 95% लोगों को सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक्सरसाइजेस से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से या रेस्ट से ही 95% केसेस में ठीक हो जाता है। इसका इलाज 4 से 6 हफ्ते तक चलता है और पेशेंट नॉर्मली बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर हाथ में किसी को कमज़ोरी आ रही हो तब ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाता है जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, या अगर दर्द इतना ज़्यादा हो जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा तब भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी सिचुएशन जिसमें कि डिस्क अपनी जगह से हिल गई है और नर्व को या स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से दबा रही है, जिसको कि हम कंप्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। इस सिचुएशन में हमें सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मली सर्जरीज दो तरह की होती हैं। पहली जिसमें कि हम डिस्क को अपनी जगह से हटा देते हैं और एक केज और प्लेट लगा के उस जगह का मूवमेंट हम बंद कर देते हैं। दूसरा होता है जिसको कि आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कहते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंट का नेक का मूवमेंट नॉर्मल रहता है। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को कॉलर भी 10 या 12 दिन के लिए ही पहनना होता है, उसके बाद नॉर्मल वो मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा चीरा आता है गर्दन के यहाँ आगे के पार्ट में, जिससे कि पेशेंट का 2 से 3 हफ्ते में ही पूरी तरह से वो रिकवर हो जाता है और पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। थैंक यू।